घाटी में जो डंपर से दबने पे 2 बच्चों की मौत हुई, उसमें से हमारे घर का चिराग सक्सेना की मौत हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि उस डंपर पे नंबर प्लेट नहीं थी। जब थाने जाके देखा हमने, थाने पर भी 2 डंपर ऑलरेडी वहाँ खड़े थे जिन पर भी नंबर प्लेट नहीं थी, और कल की तारीख में भी ये घटना घटी। तो आए दिन इस तरह की घटना घट रही है, तो क्यों ना प्रशासन इस पर एक सकारात्मक कार्रवाई करते इन डंपरों को बंद करने के साथ नीलाम करके इनको खत्म कर दिया जाए। क्यों छोड़ करके सड़कों पर नए घर के चिराग को मिटाने की कार्रवाई कर रही है। प्रशासन से मेरा ये आग्रह है आपके माध्यम से कि निष्पक्ष जांच करके, हमें ये अंदेशा है कि मेरे भाई देवेंद्र सक्सेना और चिराग के पिताजी के खिलाफ जो एक झूठी मुकदमा दर्ज कराया गया, इसके 1 साल से हम लोग प्रताड़ित हैं। हम लोग प्रशासन से गुहार करते आ रहे हैं कि हमारी निष्पक्ष जांच की जाए, मगर वो निष्पक्ष जांच किस दायरे में की जा रही है, किस दिशा में की जा रही है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। और उससे संबंधित किसी प्रकार की जो हमारे को धमकियां पहले भी मिली हैं, मिलती रही हैं, हमें अंदेशा है कि कोई ना कोई इसके पीछे किसी का हाथ है। प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, लेकिन निष्पक्ष जांच वो नहीं हो जो कि 1.5 साल से हमारे साथ में निष्पक्ष जांच की जा रही है। उच्च स्तर की अधिकारियों से जांच कराई जाए, तुरंत प्रभाव से बिना नंबर प्लेट के डंपरों को तुरंत बंद करके इनको सीज किया जाए, सड़कों पर दोबारा नहीं चलने दिया जाए, बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में किसी दूसरे घर का चिराग नहीं मिटे। आज हमारे घर का मिटा है, कल को किसी घर का मिटेगा। ये कार्रवाई अगर इस तरह से प्रशासन आंखें मूंदता करता रहेगा, भ्रष्टाचार देश में व्याप्त रहेगा। हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार निपटा रहे, खत्म कर रहे हैं। ये कहाँ का भ्रष्टाचार निपट रहा है? आज डंपर बंद हुआ है, कल छूट जाएगा, सड़कों पे घूमेगा। आप खुद जाके देखोगे ये डंपर फिर सड़क पे दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या इसी तरीके से डंपर, ये बच्चे कहाँ खड़े थे? ये बच्चे पुष्कर घाटी के नीचे चमत्कारी बालाजी का मंदिर है, उसके साइड के अंदर खड़े होकर अपने किसी साथियों का इंतजार कर रहे थे। 3 बच्चे थे, ये अपने साथ में जो बच्चे पुष्कर गए थे उनके आने का इंतजार कर रहे थे। साइड में खड़े हुए थे, बाइक इनकी खड़ी हुई थी। डंपर बड़ी ओवर स्पीड से ओवरलोडेड डंपर था, जो कि पुष्कर की तरफ से अजमेर की तरफ आ रहा था। जैसे उस चमत्कारी बालाजी मंदिर की तरफ उसने टर्न लिया, टर्न लेके साथ ही डंपर बैलेंस हुआ और उनके ऊपर गिर पड़ा। जबकि वहां के जो राहगीर जो मौजूद थे, वो उनके साथी ये कहते हैं कि डंपर, ये बच्चे साइड में खड़े हुए थे, कहीं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे थे। तो ड्राइव नहीं करने पर इनके ऊपर किस प्रकार के मुकदमा बनना चाहिए? कौन कौन थे इसके अंदर एक मेरा भतीजा चिराग सक्सेना, उसका दोस्त देवेंद्र सिंह और एक गजेंद्र सिंह, तीनों दोस्त थे। पुष्कर का के लिए गए थे? पुष्कर ये लोग अपना मित्तल नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। मित्तल नर्सिंग स्टूडेंट में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होने के खातिर इनका कोई प्रोजेक्ट वर्क था। उस प्रोजेक्ट वर्क को लेकर कंप्लीट करने के लिए पुष्कर गए होंगे। वहां से लेट आवर्स में आ रहे थे, 12 साढ़े 12 की बात बता रहे हैं। तो अभी फाइनल ईयर के अंदर इनके रेगुलरली को प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ये लोग मित्तल है, पुष्कर के नर्सिंग जो स्टूडेंट्स वगैरह इनके साथ जाते रहते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। वहां से ये लोग रात को प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वापस आ रहे थे और साइड में खड़े होकर अपने, जब ये 6 दोस्त थे, 6 में से एक बाइक इनकी पीछे रखी थी, उसका ये इंतजार कर रहे थे तीनों। ये तीनों क्या गाड़ी पे थे क्या उस समय? गाड़ी आए थे, लेकिन खड़ी थी गाड़ी साइड के, चला नहीं रहे थे। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने वहां मुझे बताया, इनके साथ के दोस्त थे, उन्होंने बताया कि ये साइड में खड़े होकर इन 3 जो दोस्त साथ में और थे उनका इंतजार कर रहे थे। जबकि पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि ये वहां गाड़ी ड्राइव करके आ रहे थे, गाड़ी अनबैलेंस इनकी थी। पुलिस आ गई थी मौके पर? पुलिस घंटे 1.5 घंटे बाद इन्फॉर्म करने के बाद में आई है। जैसा भी इन्होंने कहा, मैं जिस एम्बुलेंस से ये लोग पुलिस वाले उनको पुष्कर जेल लेकर आए, उस एम्बुलेंस वाले से मैंने वार्तालाप की बात करी। उसने खुद ने ही बताया कि जब वो अजमेर से पुष्कर की ओर अपने किसी शव वाहन को लेकर जा रहा था, उस टाइम ये घटना घट चुकी थी। अब घटना घटने के दौरान जब उस एम्बुलेंस वाले ने बच्चों को देखा कि डंपर के नीचे पड़े हुए हैं, उसको फिर जिंदा थे। डंपर वाले, एम्बुलेंस वाले ने इन्फॉर्म करा कि भाई इस तरह की घटना घट चुकी है। पुष्कर जाकर के जब वापस आया, तब तक बच्चे उसी दौरान वहीं पड़े रहे। कितनी बजे घटना है ये घटना करीबन 1 बजे के आसपास बता रहे हैं, 1-1:30 बजे के आसपास बताई जा रही है। रात्रि में, दोपहर में? रात्रि 1-1:30 बजे, आज सुबह 1-1:30 बजे घटना बता रही है। 1-1:30 बजे घटना घटने के बाद में केएम को पुलिस वाले आए होंगे, उन्होंने बुलाया। बाद में ये नहीं कहूँगे बुलाया। तो आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था क्या? नहीं जंगल सीसीटीवी कैमरा देखिए चमत्कारी बालाजी मंदिर में हो सकता है। मैं हम लोग इतना पजल हो चुके थे घटना से, हम उस वक्त वहाँ मौका मुआयना नहीं कर सके देखते थे। मेरी रिक्वेस्ट पुलिस अधिकारी से ये की थी मैंने कि क्यों ना इन नंबर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जो उनका रवैया था, वो देखो क्या किस दिशा में कार्रवाई करता है, मैं इसको चैलेंज नहीं करूंगा। लेकिन हम पूरे परिवार वाले इसी बात से हम लोग संतुष्ट नहीं है कि पुलिस की जो कार्रवाई है हमारे परिवार के प्रति जो पिछले 1-1.5 साल से रही है, झूठे मुकदमे में इसके पिताजी को फंसाया गया, उसके लिए हम लोग गुहार करते रहे। वहां भी कोई हमारे को निष्पक्ष जांच नहीं की गई। तो क्या इस डेथ केस के निष्पक्ष जांच करके हमारे को क्या न्याय दिलाएंगे? प्रशासन क्या करता है
आज इलेक्शन आ रहे हैं, आ जाएंगे इलेक्शन वोट लेने के लिए, प्रशासन हमारे को सांत्वना देने आ जाएगा, मुआवजा दे देगा, पर क्या मुआवजे से हमारे घर का चिराग वापस आ जाएगा? क्या ये डंपर सीज हो जाएंगे? क्या आगे किसी परिवार का चिराग नहीं मिटेगा? दो इनके साथी और वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो दोनों साथी भी अजमेर के रहने वाले हैं। एक की तो ऑन द स्पॉट ही इसके साथ डेथ हो चुकी है, देवंशी शेखावत की, उसका हॉस्पिटल हो चुका है। दूसरे को जयपुर ले जा चुके हैं, वो सीरियस है, और जैसा मेरी अभी कुछ देर पहले इनके परिवारों से बातचीत हुई, शायद वो भी नहीं बच पाएगा। तो एक साथ एक डंपर के कार्रवाई, डंपर के अनदेखी से 3 घर के चिराग मिट रहे हैं। तो प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को यहाँ आकर के देखना चाहिए और इस पे तुरंत कार्रवाई करके इन डंपरों को बंद करा करके ये कार्रवाई करनी चाहिए। जिन पे नंबर प्लेट नहीं है उनको तुरंत सीज करके, नीलाम करके उनको खत्म कर दिया जाए। डंपरों को दोबारा रोड पे नहीं आने दिया। नाम आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सक्सेना है। कहाँ पर? ये 3 के 3 वैशाली नगर में चिराग का चाचा हूँ। पिताजी बेचारे आज अभी इस पोजीशन में नहीं है कि आपके सामने आ सकें, तो इसलिए मैं उनको सामने आपके नहीं ला पाऊंगा। उनको हमने अभी सदमे से भी बताया नहीं है। मैं कहना चाहूंगा प्रशासन सुस्त और बजरी माफिया तंदुरुस्त, ये बोलना उचित भी है, क्योंकि आए दिन अवैध रूप से ये बजरी माफिया अवैध रूप से डंपर ला रहे हैं, अवैध रूप से ओवरलोड डंपर, ट्रैक्टर और ओवर स्पीड में। आप सुबह 4-3 बजे घाटी पर कभी भी खड़े रहोगे तो देखोगे ओवर स्पीड, जो डंपर की स्पीड होती है 110, 120। अगर कोई भी राहगीर अगर वहाँ बीच में आएगा तो डेफिनेटली उसका एक्सीडेंट होना, और डंपर के नीचे आए बात कोई बच्चा बचेगा भी नहीं है, कोई भी बचना नहीं है। तो हम प्रशासन को चेताना चाहेंगे, जाग जाओ, चेत जाओ। कितना आखिर मतलब कि कितने घरों के चिराग आप मिटाओगे? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन इसमें सुस्त है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं रात को हम गश्त लगाएंगे, गश्त में जितने भी अवैध रूप से ये डंपर उनको सीज किए जाएंगे, और बिना नंबर का डंपर चल रहा है और प्रशासन सुस्त। बेटा क्या प्रशासन को पता नहीं कि बिना नंबर के अवैध रूप से डंपर आ रहे हैं, उनको सीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेकिन प्रशासन अगर ध्यान देता, अगर प्रशासन इन बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करता तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। तो हम चेताना चाहेंगे और कल बिल्कुल हम एसपी साहब से मिलकर ज्ञापन भी देंगे बजरी माफियाओं के खिलाफ। और अगर एसपी साहब नहीं सुनते तो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी घाटी के यहाँ खड़ी रहेगी और वहाँ वीडियो बना के प्रशासन सरकार को भी चेताएगी, केंद्र को भी चेताएगी कि आप प्रशासन तो आपका काम नहीं कर रहा, लेकिन आप तो इसमें ध्यान दो। वोट के समय बड़े वोट मांगने आ जाओगे, लेकिन खाली आपकी राजनीति बजरी माफिया के खिलाफ चलती है। मैं आशीष सोनी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी।